भोपाल के भारत टॉकीज ओवरब्रिज के पास आउटर पर एक युवक पर चाकू से हमला कर लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को जीआरपी ने महज 24 घंटे में दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि ये सभी आरोपी पुराने आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपी आउटर पर यात्री ट्रेनों में लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने से पहले ये चाकू से हमला भी कर देते हैं। जीआरपी टीआई जहीर खान ने बताया कि रेलवे ट्रैक आउटर पर फरियादी अक्षय जोशी, जो बरखेड़ी भोपाल का रहने वाला है, वह रोज चने बेचने इटारसी जाता है। 9 जनवरी की सुबह वह रेलवे ट्रैक से स्टेशन आ रहा था, तभी 4 नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से उस पर प्राणघातक हमला कर दिया और उसके पास रखे 4,000 रुपए मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। क्योंकि घटना वाले दिन घना कोहरा छाया हुआ था, इसलिए आरोपियों की पहचान हो पाना मुश्किल हो रही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अमन बच्चा नाम का एक युवक का मोमेंट लगातार यहां पर दिख रहा है। जब अमन बच्चा की तलाश में पुलिस जुटी तो वह नहीं मिला। पुलिस ने उसके साथियों के बारे में जानकारी जुटाई और सबसे पहले इरफान नाम के युवक को पकड़कर पूछताछ की तो लूट की वारदात का खुलासा हो गया। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने फैजान, निखिल और अमन बच्चा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। पूरी घटना का मास्टरमाइंड निखिल वंशकार बताया जा रहा है, जो पूर्व में भी लूट की वारदातों में गिरफ्तार हो चुका है। टीआई ने बताया कि लूट का माल और चाकू भी बरामद कर लिया है। सर, लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है और किस तरह ये वारदातों को अंजाम देते हैं? रेलवे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आउटर्स रहते हैं। आउटर्स पे कई बार ट्रेनें रुकती हैं तो यात्रियों के साथ कई बार लूट और चोरी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। इसके अतिरिक्त जो है आउटर पर ऐसे शरारती तत्व लगातार ताक में बैठे रहते हैं कि कोई अगर यात्री वहाँ से गुजरता है या कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो उसके बाद ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। ये घटना 9 तारीख की सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच की है। एक लड़का आयुष जोशी, जो इटारसी पे चने बेचने का काम करता है, वो बरखेड़ी में अपनी किराए के मकान में अपनी माँ के साथ रहता है। सुबह 4:30 बजे करीब वो इटारसी तरफ से, मतलब ये भारत टॉकीज ब्रिज के नीचे जो पटरियाँ हैं वहाँ से होता वो भोपाल स्टेशन आ रहा था। वहीं पर उसको 4 लोग मिले जो मुँह पर रुमाल बांधे हुए थे और उन्होंने उसको रोका और रोकने के बाद उसको छुरी से पहले वार किए, जो उसके सर पे लगा और पैर पे भी लगा। गहरे वार थे और उसके बाद उसके पास से उसका मोबाइल और 4,000 रुपये उसकी जेब में से लूट लिया। इसके बाद वो लड़का घायल अवस्था में थाने आया। थाने पर हमने उसमें 394 के लूट का एक मामला रजिस्टर्ड किया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया। घटना चूँकि संगीन प्रकृति की थी और आउटरों पर ऐसी घटना लगातार ना हो, इसलिए पुलिस, वैसे तो हम लोग आउटर पे लगा के रखते हैं, लेकिन उस दिन चूँकि कोहरा बहुत ज़्यादा था सुबह 4:30 पौने 5 बजे के बीच में, और कोहरा ज़्यादा होने की वजह से जो डिस्टेंस है जहाँ से लोग विजिबिलिटी है कम होती है, तो इसके बावजूद भी ये घटना घटित हो गई। जब इसके बाद टीम को सक्रिय की गया, टीम लगा के हमने काम किया, तो हमको पता चला कि कुछ लोग, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम अमन था, अमन बच्चा, जो रहने वाला ऐशबाग तरफ का है, वो उसकी गतिविधियाँ 2-3 दिनों से देखी जा रही थी। अमन हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, जिसके ऊपर जब पुलिस लगी तो अमन तो नहीं मिला उसके घर पर, लेकिन ये पता चला कि अमन किन लोगों के साथ में रह रहा है। तो एक इरफान का नाम सामने आया। इरफान भी ऐशबाग का रहने वाला है और इरफान को जब सबसे पहले हमने धर दबोचा तो इरफान ने निखिल का नाम भी बताया। निखिल वंशकार, जो स्टेशन मजिलिया क्षेत्र का रहने वाला है, अभी अशोक गार्डन में रह रहा है। तो निखिल वंशकार और इरफान पकड़े गए तो उन्होंने फैज़ान का नाम बताया कि फैज़ान भी था हमारे साथ में। जो फैज़ान है वो रहने वाला, वो स्टेशन मजिलिया का ही फैज़ान भी। फैज़ान को हम लोगों ने पकड़ा। इसके बाद अमन को लास्ट में पकड़ा। जब इन चारों को पकड़ा और पकड़ के पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूला और उनके पास से वो छुरी जो घटना के दिन उन्होंने उपयोग की थी, मोबाइल जो लूटा था और 4,000 रुपये, ये सभी बरामद हुए हैं। अभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय पेश किया जाएगा। पुलिस ने इस मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ा। ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड लूट थी, जिसमें कोई पता नहीं था, क्योंकि जो फरियादी भी था वो भी इस स्थिति में नहीं था कोहरे की वजह से जो एग्जैक्टली बता सके कि कौन क्या हो सकते हैं। एक हल्का सा आइडिया था कि कितनी उम्र के हो सकते हैं, और दूसरा वो स्वयं भी घायल था, तो उतना अवेलेबल भी नहीं था कि हम उससे ज़्यादा पूछताछ कर सकें। इस तरह की घटनाएं जो स्टेशनों के आसपास होती हैं आउटर एरिया में, एक इटारसी एंड पड़ता है, यहाँ से लेकर पुल, ये जो अपना भारत टॉकीज ब्रिज के नीचे की घटना थी, भारत टॉकीज ब्रिज से लेकर ऐशबाग थाने तक जब ट्रेन आउटर्स पर रुकती हैं और या धीमी होती हैं, तब इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं जो आसपास एरिया में रहते हैं, ऐशबाग एरिया में रहते हैं, बजरिया एरिया में रहते हैं, या उल्टी तरफ में जो बिना एंड पर छोला एरिया है, यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग इन ट्रेनों के साथ, ट्रेन यात्रियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि ऐसी घटना घटित करने वाले लोग ज़्यादातर नाबालिग बच्चे होते हैं। जो अभी तक हमने जितने लोग पकड़े हैं, तो ये पहली बार है कि इसमें सारे लोग बालिग पकड़े गए हैं। अन्यथा जब भी पहले इस तरह की घटनाओं के लोग पकड़े जाते हैं, जो यात्रियों के साथ घटना घटित करते हैं, ये सारे लोग नाबालिग होते हैं और बार बार पकड़े जाने के बाद भी न्यायालय से आसानी से जमानत पर छूट जाते हैं।
खैर इस तरह से ये जो घटना पकड़ी गई है इससे हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी दिनों तक तो शांति रहेगी जब ये जेल जाएंगे। और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं कि आउटर्स पे हम अपनी निगरानी बढ़ाएं और आने वाली घटनाओं को रोक सकें। सर निखिल जो है इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पूरे निखिल मंच का, तो निखिल से एक लूट और इसने कबूल करिए कि एक लूट और पहले भी वो कर चुका था, क्या इस बात की कोई पुष्टि हो पाई है? जी, निखिल पूर्व अपराधी है। इसके 8-10 रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं इस तरह की घटना घटने के। स्टेशन पर चोरियों के कई मामले इस पर रजिस्टर्ड हैं और सक्रिय अपराधी है। एक लूट अभी बैरागढ़ में हुई थी, मोबाइल किसी यात्री का कोई छीन के भागा था, तो उस मामले में भी निखिल उसमें शामिल था, तो उसमें भी उसको अरेस्ट किया गया लूट के मामले में।